रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सोती थी, वो अपनी बालकनी में रखे एक विशाल टेलीस्कोप से उन तारों को निहारता था जो हमसे करोड़ों मील दूर हैं। उसे सितारों की चाल समझ आती थी, उसे अंतरिक्ष की खामोशी से प्यार था और उसे यकीन था कि एक दिन वो खुद भी उन्हीं सितारों के बीच अपनी जगह बनाएगा। लेकिन किसे पता था कि एक दिन वो खुद एक अनसुलझा राज बनकर रह जाएगा। 14 जून 2020 की वो दोपहर जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया, उसकी शुरुआत किसी सामान्य दिन जैसी ही हुई थी। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढला, बांद्रा के उस फ्लैट से जो खबर निकली, उसने बॉलीवुड के चमकते पर्दों के पीछे छिपे अंधेरे को बेनकाब कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत, एक ऐसा नाम जिसने बिना किसी गॉडफादर के अपनी पहचान बनाई, जिसकी आंखों में जीत की चमक थी, वो अचानक कैसे हार गया? क्या ये महज एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बिहार के पटना का एक आम सा लड़का जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। सुशांत पढ़ाई में अव्वल थे, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका दिल तो अभिनय के लिए धड़कता था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पहुंच गए सपनों के शहर मुंबई। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन हौसला पहाड़ जैसा था। डांस ग्रुप्स से शुरुआत हुई, फिर छोटे पर्दे पर पवित्र रिश्ता के मानव बनकर उन्होंने हर घर में अपनी जगह बना ली। लेकिन सुशांत सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। साल 2013 में आई फिल्म काय पो 6 से उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा और फिल्म क्रिटिक्स को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने सिर्फ धोनी का किरदार नहीं निभाया, बल्कि वो पर्दे पर धोनी ही बन गए। सफलता उनके कदम चूम रही थी। छिछोरे जैसी फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, लेकिन इसी चमक धमक के पीछे कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी भनक शायद सुशांत को लग चुकी थी। अब वापस आते हैं 14 जून की उस सुबह पर। सुबह के 6:30 बज रहे थे। सुशांत अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने अपने कुक नीरज से ठंडा पानी और अनार का जूस मांगा। उस वक्त उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, वो बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे। जूस पीने के बाद वो वापस अपने कमरे में गए और कुंडी लगा ली। घर में सुशांत के साथ उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और 2 कुक नीरज और केशव मौजूद थे। करीब 9:30 बजे जब नीरज दोबारा सुशांत के कमरे का दरवाजा खटखटाने गया ताकि उनसे लंच के बारे में पूछ सके, तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने और सुशांत का नाम पुकारने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं हुई, तो घर में मौजूद लोगों को चिंता होने लगी। सुशांत की बहन मीतू को फोन किया गया, जो पास के ही इलाके गोरेगांव में रहती थी। करीब 11 बजे का समय था। शक और डर बढ़ता जा रहा था। सुशांत फोन नहीं उठा रहे थे और दरवाजा अंदर से लॉक था। अंत में एक चाबी वाले को बुलाया गया। उसने जब ताला खोलने की कोशिश की तो वो नाकाम रहा, जिसके बाद उसने हथौड़े से ताला तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खुला और लोग कमरे के अंदर दाखिल हुए, वहां का मंजर देखकर सबकी चीख निकल गई। पंखे से सुशांत का शरीर झूल रहा था। वो लड़का जो कुछ दिन पहले तक लोगों को डिप्रेशन से लड़ने की सलाह दे रहा था, वो खुद इस हाल में था। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। बांद्रा पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो सबसे पहला सवाल यही था कि क्या कोई सुसाइड नोट मिला है। लेकिन कमरे की तलाशी लेने पर वहां कोई खत, कोई आखिरी पैगाम नहीं मिला। यहीं से शुरू होता है शक का वो सिलसिला जिसने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। पुलिस ने इसे पहली नजर में खुदकुशी का मामला माना और सुशांत के शव को कूपर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। सवाल उस हरे रंग के कपड़े पर थे जिससे सुशांत लटके हुए पाए गए थे। सवाल उस निशान पर थे जो उनके गले पर बना था। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि सुशांत जैसा जिंदा दिल इंसान, जिसके पास भविष्य के 50 सपनों की लिस्ट तैयार थी, वो अचानक अपनी जान क्यों लेगा। लोगों ने सुशांत के पुराने ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पोस्ट्स खंगालने शुरू किए। पता चला कि वो पिछले कुछ समय से अकेला महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था कि प्लीज मेरी फिल्में देखें, वरना मुझे बॉलीवुड से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या सुशांत को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा था? क्या फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम उनके करियर को खत्म करना चाहते थे? मुंबई पुलिस की जांच का दायरा अब बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ मुड़ने लगा। संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा और करण जौहर जैसे दिग्गजों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। घंटों पूछताछ हुई। पुलिस ये जानना चाहती थी कि क्या सुशांत को वाकई फिल्मों से निकाला गया था, क्या उनके साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ गड़बड़ी थी। इसी बीच नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद की एक ऐसी लहर उठी जिसने बॉलीवुड के बड़े स्टार्स की रातों की नींद उड़ा दी। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लेकिन तभी इस केस में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुंबई पुलिस की जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए। सुशांत के पिता KK सिंह
ने पटना के राजीव नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि रिया ने सुशांत को उनके परिवार से दूर कर दिया था, उनके बैंक खातों से करोड़ों रुपए निकाले थे और उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। अचानक ये मामला एक पर्सनल ट्रेजेडी से बदलकर एक बड़े क्रिमिनल केस में तब्दील हो गया। बिहार पुलिस की एक टीम तुरंत मुंबई पहुंची, लेकिन वहां उनका सामना सहयोग से नहीं बल्कि विरोध से हुआ। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस आमने सामने थी। बिहार पुलिस के अफसरों को जांच करने से रोका गया, उनके साथ बदसलूकी की गई और एक वरिष्ठ अधिकारी को तो जबरन क्वारंटीन कर दिया गया। देश देख रहा था कि कैसे दो राज्यों की पुलिस एक मौत के रहस्य को सुलझाने के बजाय आपस में लड़ रही थी। जनता का दबाव बढ़ा और मांग होने लगी कि इस केस की जांच सीबीआई को दी जाए। सुशांत के फैंस ने दुनिया भर में प्रदर्शन किए। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लेकर लंदन की सड़कों तक हर जगह बस एक ही आवाज थी, जस्टिस फॉर एसएसआर। अगस्त का महीना शुरू हो चुका था, लेकिन मुंबई की सड़कों पर बारिश से ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत केस की तपिश महसूस हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरे देश की नजरें अपनी ओर खींच ली। अदालत ने साफ कर दिया कि सुशांत की मौत की जांच अब किसी राज्य की पुलिस नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई करेगी। यह सुशांत के परिवार और उनके करोड़ों चाहने वालों की पहली बड़ी जीत थी। सीबीआई की एक विशेष टीम दिल्ली से मुंबई पहुंची। उनके साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की वो टीम थी जिसने देश के कई बड़े और पेचीदा केस सुलझाए थे। सीबीआई ने सबसे पहले बांद्रा के उस फ्लैट को सील किया। उन्होंने उस दोपहर मौजूद हर एक गवाह सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। सीबीआई ये जानना चाहती थी कि क्या वाकई 14 जून की सुबह वो सब हुआ जो दुनिया को बताया गया। जांच के पहले हफ्ते में ही सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। कमरे के पंखे की ऊंचाई, सुशांत की लंबाई और उस हरे रंग के कुर्ते की मजबूती को दोबारा परखा गया। डमी के साथ किए गए इस टेस्ट ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। क्या एक इंसान बिना किसी स्टूल या सहारे के उस ऊंचाई तक पहुंच सकता था? क्या दरवाजा तोड़ने की कहानी में कोई झोल था? इसी दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सुशांत के बैंक खातों की कुंडली खंगालनी शुरू की। 15 करोड़ रुपयों का वो आरोप जो सुशांत के पिता ने लगाया था, उसकी सच्चाई जानना जरूरी था। ईडी ने रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और उनके भाई शौविक से घंटों तक उनके खर्चों और कमाई पर सवाल किए। हालांकि खातों में सीधे तौर पर करोड़ों की हेराफेरी के पक्के सबूत नहीं मिले, लेकिन रिया के फोन से जो डिलीटेड डेटा रिकवर हुआ उसने इस केस को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रिया के व्हाट्सएप चैट्स ने बॉलीवुड के उस चेहरे को बेनकाब किया जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा था। चैट्स में नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त की बातें हो रही थी। यहीं से एंट्री हुई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की। सुशांत केस अब सिर्फ एक मौत की जांच नहीं रह गया था, बल्कि यह बॉलीवुड और ड्रग्स के खतरनाक गठजोड़ की कहानी बन चुका था। एनसीबी ने अपनी कार्रवाई शुरू की और एक एक करके ड्रग पैडलर्स को उठाना शुरू किया। सितंबर 2020 में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो दौर था जब हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सुशांत को ड्रग्स दिए जा रहे थे? क्या उन्हें जानबूझकर नशे की लत में धकेला गया ताकि उनकी मानसिक स्थिति को काबू में किया जा सके? सुशांत के फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियों की खबरें बाहर आईं, जहां बॉलीवुड के कई नामी चेहरे शामिल होते थे। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण जैसी ए लिस्ट अभिनेत्रियों को एनसीबी के दफ्तर के चक्कर काटने पड़े। पूरा देश दो गुटों में बंट गया था। एक तरफ वो लोग थे जो मान रहे थे कि सुशांत की हत्या हुई है और दूसरी तरफ वो जो इसे मानसिक बीमारी और नशे का नतीजा बता रहे थे। सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट पर सवाल उठने लगे। कूपर अस्पताल के डॉक्टरों पर आरोप लगा कि उन्होंने जल्दबाजी में रिपोर्ट तैयार की और कई महत्वपूर्ण जानकारियां छिपा ली। इस विवाद को खत्म करने के लिए एम्स के डॉक्टरों की एक विशेष फॉरेंसिक टीम बनाई गई। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई में इस टीम ने सुशांत के शरीर के नमूनों और विसरा की दोबारा जांच की। हफ्तों की मेहनत के बाद एम्स ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी। रिपोर्ट के नतीजे चौंकाने वाले थे। एम्स ने हत्या की थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया और इसे हैंगिंग के कारण हुई मौत बताया। उन्होंने कहा कि सुशांत के शरीर पर चोट के कोई ऐसे निशान नहीं मिले जो संघर्ष की ओर इशारा करते हों। लेकिन क्या एम्स की रिपोर्ट ने इस गुत्थी को सुलझा दिया? शायद नहीं। सुशांत के परिवार ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सुशांत ने खुदकुशी की तो वो कौन सी वजह थी जिसने उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया? वो कौन से लोग थे जो उन्हें डरा रहे थे? जांच के दौरान ये भी सामने आया कि सुशांत अपनी मौत से कुछ दिन पहले अपनी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से काफी परेशान थे। दिशा की मौत सुशांत की मौत से ठीक 6 दिन पहले हुई थी। क्या इन दोनों मौतों के बीच कोई गहरा संबंध था? क्या सुशांत को किसी ऐसी बात का पता चल गया था जो उनकी जान के लिए खतरा बन गई थी? इन सवालों के जवाब आज भी अंधेरे में हैं।
सीबीआई ने अपनी जांच जारी रखी, लेकिन समय के साथ खबरों की रफ्तार धीमी पड़ गई। रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। बॉलीवुड की फिल्में फिर से थिएटर्स में लगने लगी और चकाचौंध वापस लौट आई। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का वो अधूरा सपना, उनकी वो अधूरी डायरी आज भी न्याय का इंतजार कर रही है। सीबीआई ने अब तक इस केस में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। तकनीकी तौर पर यह केस आज भी एक्टिव है, यानी सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि ये मामला बंद हो चुका है। ये पेंडिंग स्टेटस ही इस केस को आज भी जिंदा रखे हुए है। सुशांत की मौत ने भारतीय मीडिया के चरित्र को भी दुनिया के सामने रखा। प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाई गई, बेडरूम की बातें सड़कों पर की गई और बिना किसी सबूत के लोगों को अपराधी घोषित कर दिया गया। सुशांत सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। उन्होंने साबित किया था कि बिहार के एक छोटे से कमरे से निकलकर अंतरिक्ष के सितारों तक का सफर तय किया जा सकता है। लेकिन उनकी मौत ने ये भी सिखाया कि इस चमकती दुनिया में अकेलापन कितना गहरा हो सकता है। आज भी 14 जून की तारीख आते ही सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर एसएसआर के नारे गूंजते हैं। लोग आज भी उन गवाहों के बयानों को बारीकी से पढ़ते हैं, उन वीडियो फुटेज को देखते हैं और वो सच ढूंढने की कोशिश करते हैं जो फाइलों में कहीं दब गया है। क्या सुशांत को न्याय मिला? अगर ये खुदकुशी थी तो इसके पीछे के गुनहगार कौन थे? और अगर ये हत्या थी तो वो कातिल आज कहाँ है? ये सवाल आज भी बांद्रा के उस माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट की दीवारों में कैद है। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी एक ऐसे सितारे की कहानी है जिसने आसमान छूने की कोशिश की, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे अपनों और परायों की साजिशों ने तोड़ दिया। वो चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में और उनकी वो रहस्यमयी मुस्कान आज भी करोड़ों दिलों में धड़कती है। शायद सच को सामने आने में अभी और वक्त लगेगा, या शायद सच हमेशा के लिए उस कमरे में दफन हो चुका है जिसकी चाबी उस दोपहर तोड़ी गई थी। सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, वो एक न एक दिन सामने आती जरूर है। बस इंतजार है उस एक सबूत का जो इस खामोश रहस्य की जुबान बन सके।